भारत अमेरिका रिश्तों के लिए खतरा बन सकता है पन्नू केस। अमेरिका में भारतवंशी सांसदों का कहना है कि अगर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में जांच नहीं हुई तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खतरे में आ सकते हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट में 5 भारतवंशी सांसद एमी बेरा, प्रमीला जयपाल, रॉक खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और श्री थानेदार ने शुक्रवार देर रात कहा, यह बेहद गंभीर मामला है। भारत यह सुनिश्चित करे कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। भारत ऐसी साजिश अमेरिकी जमीन पर दोबारा न करे और जांच में पूरा सहयोग करे। लोकसभा में घुसपैठ मामले में एक और आरोपी महेश कुमावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा में घुसपैठ मामले में शनिवार 16 दिसंबर को एक और आरोपी महेश कुमावत की गिरफ्तारी कर ली गई। इसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक 6 लोग पकड़े गए हैं। 13 दिसंबर को 4 आरोपी पकड़े गए थे। ललित झा ने 14 दिसंबर को सरेंडर किया था। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि यह घटना बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई है। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन 1 या 2 नहीं बल्कि 7 स्मोक केन यानी कि धुआं फेंकने वाला उपकरण लेकर गए थे। इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी 6 दिसंबर को शुरू हुई थी जो 15 दिसंबर को खत्म हुई। 10 दिनों तक झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में की गई छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। इस छापेमारी के 10 दिन बाद धीरज साहू शुक्रवार को मीडिया के सामने आए और कहा कि ये सारा पैसा उनका नहीं है बल्कि उनके परिवार और फर्म का है। वे हर चीज का हिसाब देंगे। धीरज ने यह भी कहा कि इस पैसे का कांग्रेस या किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल बरामद नोटों को बोलांगीर और संबलपुर स्थित स्टेट बैंक में जमा करा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आजादी के पिछले 65 वर्षों में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि विश्व पटल पर भारत के बारे में एक विचारधारा थी। तकनीक में सबसे पीछे, सरहद पर दुश्मनों के सामने घुटने टेकने वाला भारत, भ्रष्टाचार से युक्त भारत। संसद सुरक्षा चूक मुद्दे के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, विपक्ष का काम है गलत को बढ़ावा देना। उनकी निंदा करने की बजाय ये उनके पक्ष में बोल रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। अभी मामले की जांच हो रही है। इसके पीछे क्या मंशा है उसका पता नहीं है। इस प्रकार से उनके पक्ष में बोलकर ये उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि देश में अराजकता फैल जाए। SAS नगर पुलिस ने गोलीबारी के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों अपराधियों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले पंजीकृत है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें निकटतम अस्पताल में ले जाया गया है, जैसी जानकारी पंजाब DGP द्वारा दी गई है। IPL मिनी ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होगा। इसमें सभी 10 टीमें कुल 77 स्लॉट्स भरने के लिए उतरेंगी। इनमें 30 विदेशी स्लॉट्स भी हैं। नीलामी में 333 खिलाड़ी हिस्सेदारी करेंगे। इनमें से 214 भारतीय और 119 विदेशी खिलाड़ी हैं। ऑक्शन के लिए 116 कैप जबकि 215 अनकैप्ड ने रजिस्टर किया है। नीलामी में टीमों के पास खर्च करने के लिए कुल 262.95 करोड़ रुपए हैं, जो IPL इतिहास में किसी मिनी ऑक्शन के लिए सबसे बड़ा पर्स साइज है। फिल्म एनिमल ने रिलीज के 15वें दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए हैं। फिल्म की कुल कमाई 797 करोड़ हो चुकी है। फिल्म ने अब अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री मार ली है। शुक्रवार को इसने इंडिया में 8 करोड़ 2 लाख रुपए कमाए। इसके साथ ही देश भर में इसकी कुल कमाई 484.86 करोड़ रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का दिन भारत और ओमान के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज 26 साल बाद ओमान के सुल्तान राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। मुझे और 140 करोड़ भारतीयों को आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं सभी देशवासियों की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। संसद सुरक्षा चूक पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई। राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के हमेशा युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता हैं, ये कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, लेकिन घटना का मुख्य कारण देश में बेरोजगारी और महंगाई है। राहुल गांधी, आपको क्या हो गया है? आप 3 चुनाव क्या हारे? आप ऐसी घटना पर
इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देने लगे, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, संसद को किस तरह से आतंकित किया जाए।